हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, हमने कल बिटकॉइन इथेरियम के बारे में कल एक एनालिसिस किया था कि मार्केट जो है बिटकॉइन की 1,15,000 को अगर ब्रेक करती है तो हम उसमें 1,12,000 तक का मूव देख सकते हैं। तो वही मार्केट ने किया है। बिग बार के साथ बिटकॉइन ने सपोर्ट को तोड़ा, फिर उसके बाद उसने 12,600 तक का अपना जो है सफ़र तय किया। देखिए, हम ये इतना सटीक कैसे बता सकते हैं, हम जो है इसमें कैसे ये बता सकते हैं कि ये जोन से मार्केट ने रिट्रेसमेंट देनी है, अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक मार्केट पहुँच सकती है। ये सब एक्सपीरियंस से आता है, नॉलेज से आता है। आप हमारी वीडियोस को देखिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली एनालिसिस बिटकॉइन का, इथेरियम का और इवन हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इससे सीखिए, जोन प्रोवाइड करते हैं आपको, आप उसे अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए और वेट कीजिए अपने सेटअप का। हमने जो इसमें जो अब नया टॉपिक इंक्लूड किया स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे जो बिग एमएनसीज हैं, जो बिग पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो एएमसीज हैं, वो कैसे अपना फुटप्रिंट जो है चार्ट्स पर छोड़ती हैं, जिससे हम एक अच्छा एग्जांपल लेकर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो अब मैं सीधा आपको चार्ट पर ले सकता हूँ। देखिए, हमने कल बताया था कि जो 1,15,000 का जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल मार्केट ने ये जोन को ब्रेक किया और अब वो जो है 1,12,600 के सपोर्ट ले रही है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन की निकल के आ रही है वो 1,12,000 की है। या तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मार्केट इसको रिट्रेसमेंट लेके स्विंग हाई लेके वापस से जो है 1,16,000 तक जाएगा, या इसमें हम नेक्स्ट चीज़ क्या देख सकते हैं कि जो मार्केट है इस कंसोलिडेशन जोन में ही टिक जाए। ये भी एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन बन सकता है। हमारी एंट्री कब हो सकती है, या तो हम यहाँ पर पहुँच जाएं 1,16,000 या 17,000 के जोन में, तब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। या हम एंट्री कब प्लान कर सकते हैं, या प्रॉपर सपोर्ट पे जो है मार्केट आ जाए, जो है 1,12,000 पे। हम उससे पहले कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, वो प्रॉपरली कंसोलिडेशन जोन है। अब इसमें इस टाइम जो बिटकॉइन है जोन में फंस चुका है, हम एंट्री तभी प्लान करेंगे या तो वो रेजिस्टेंस के पास आ जाए या उसको ब्रेक करने की कोशिश करे, तो हम रीटेस्ट में लेंगे, या फिर सपोर्ट से वो रीबाउंड करके वापस से 1,17,000 या 16,000 का अपना सफ़र तय करे। तो ये हमारा एनालिसिस था, बिटकॉइन था। अब हम इथेरियम की बात करते हैं। हमने कल आपको बताया था कि इथेरियम की जो सपोर्ट है वो 4,000 के लेवल पे है, तो वही उसने किया। सबसे पहले उसने अपनी 4,200 की रेजिस्टेंस को जो थी सपोर्ट थी उस टाइम वो तोड़ के अब वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो इसकी इथेरियम की जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 4,000 की जो है प्रॉपर सपोर्ट है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है तो ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन है, इसमें हमने कोई एंट्री प्लान नहीं करनी। हमारी एंट्री कब बनती है, या तो मार्केट इसको यहाँ पे रीटेस्ट करे और यहाँ से बाउंस बैक करके हम न्यू हाई स्विंग लॉस बनाते हुए यहाँ पर 4300 के पॉइंट तक आ जाए, या एक पॉसिबिलिटी और भी यहाँ पर है कि यहाँ पे सपोर्ट ले और मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए अपना जो 4200 के पॉइंट से आके फिर से एक फॉल बैक हमें दिखा सकती है यहाँ तक। तो आप जो है मार्केट के सेटअप का वेट कीजिए, अपनी साइकोलॉजी पे जो इफेक्ट मत आने दीजिए। मार्केट का ट्रेडिंग जो है रोज़ का काम नहीं है, आपको अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को सही रखना पड़ेगा, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेंटेन रखना पड़ेगा। एक सेटअप को फॉलो कीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे चार्ट्स पे कोई भी हमने यहाँ पर इंडिकेटर नहीं मार्क किया, ये प्योरली प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है। इसमें आप जो है कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर आप इसमें बार बार एक ही सेटअप पर ट्रेड लेंगे। देखिए, हमारी ट्रेड्स कम होती हैं, इफेक्टिव ट्रेड्स होती हैं। हमने जो पोजीशन साइजिंग अपनी इफेक्टिवली रखी होती है ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सके प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप देखेंगे आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें एक न्यू थिंग्स हो रही हैं और आप इससे बेटर ट्रेडर बनते जा रहे हैं। आपका रिस्क भी हमें डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिस्क डिफ़ाइन नहीं किया, अपनी पोजीशन साइजिंग डिफ़ाइन नहीं की, एक दो बार लॉस होगा, आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करेगी और आप अपनी कैपिटल गंवा बैठेंगे। तो क्रिप्टो मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है अपनी साइकोलॉजी को सही रखना, सही पॉइंट पे एंट्री लेना। अदरवाइज जो 70% टाइम जो है मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहती है। हमने बिग मूव्स कब पकड़ने हैं, जब कोई प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर रेजिस्टेंस हमें ब्रेक करके मिले, और एंट्री कब लेनी है, जब वहाँ पर रीटेस्ट हो। तो आज हम जो न्यू देखने जा रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट भी आज हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, निफ्टी 50 ने जो कल के टाइम में जो है बहुत अच्छी रैली प्रोवाइड करी थी, ऑलमोस्ट 370 पॉइंट्स की रैली इसने हमें देखने को मिली। तो ये क्यों हुई, क्योंकि एक तो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं और एक जो प्रॉपर जो रिफॉर्म्स के कारण जो है मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया हमें। तो हमें ऑलमोस्ट 300 ये जो रैली दिखी 370 पॉइंट्स की, ये हमें
कल देखने को मिली। और प्लस जो रुपीज़ है वो भी अप्रिशिएट हो चुका है इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर्स। और जो नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखने को मिली, जो बम्पिंग इंडिया क्रेडिट था, उससे हमें जो क्रेडिट रेटिंग में जो बम्प मिला है, जो अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज की जो है उसने हमें जो अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में दर्जा प्रोवाइड किया है। जो उन्होंने पेश किया है कि जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2024 तक जो थी वो 8.8% की रही। तो ये सारे फैक्टर्स जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इससे हमारे जो है मार्केट में बूम मिला, निफ्टी फिफ्टी में बूम मिला। और ये अच्छा खासा जो है क्या कहते हैं गैप अप होकर कंसोलिडेशन जोन में जा चुकी है। अब या तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करे और उसके बाद जो है हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटेस्ट करके न्यू हाई लगा ले। अदरवाइज़ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या निकल के आती है कि ये इसको यहाँ से ब्रेक करे, यहाँ पर रिटेस्ट करे, और हम जो इसका जो प्रॉपर सपोर्ट जोन देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट 24,500 का है। और जो इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को आ रही है वो ये दो जोन्स में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, जो है 25,000 की, और यहाँ पर जो सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग दिखती आ रही है वो है 24,800 या 900 की। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है हम तभी एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज़ 24,900 से लेकर 25,000 की रेंज में हम कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ये प्योरली कंसोलिडेशन जोन है। तो देखो आपको जो जोन है हम बताते हैं, आपने एंट्री अपने हिसाब से लेनी है, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से लेनी है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से लेनी है, अपने पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग लेनी है। कैपिटल बचाना हमारा सबसे पहला काम है। उससे बाद जो काम आता है हमारे सेटअप का, हमें अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सेटअप जब अब आपने बिल्ड कर लिया, उसको फॉलो करने लग गए, सब उसके बाद जो हमारा आता है रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या आप 1:3 से लेके चलते हैं, 1:2 से लेके चलते हैं, या 1:3 से लेके चलते हैं। जितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा उतना ही हमें ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और हमें हमेशा ये रखना है कि जो हमारा स्टॉप लॉस अगर हमें हिट कर गया है तो हम जो है ओवर फोमो में या उसमें क्या कहते हैं मार्केट से जिद करके कि मैंने पैसा बनाना ही आज, उसके बिहाफ पे उस साइकोलॉजी को लेकर हमने जो ट्रेड नहीं लेनी है। इससे हम मार्केट से लड़ नहीं सकते, मार्केट से जीत नहीं सकते। और प्लस हमने मार्केट के साथ चलना है, मार्केट को अपना फ्रेंड बनाना है, स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड बनाना है। स्टॉप लॉस को अगर आपने फ्रेंड बना लिया, अगर आप आपने मान लिया कि 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, वो हिट हो गया स्टॉप लॉस, तो उसको फ्रेंडली मानो, उसको अपना एनिमी मत मानो। उसका मतलब है कि आपने अपना कैपिटल बचा लिया, आपकी एनालिसिस थी वो गलत निकली और मार्केट से आप बाहर आ गए हैं। अगर आपकी एनालिसिस गलत होती है, आप स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप उस फिर भी एंट्री में बने रहते हैं, बार बार ट्रेड लेते रहते हैं, सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग फीस अपनी देते हैं। उसके बाद जो आपकी कैपिटल डाउन होती है, साइकोलॉजी में, फोमो में, कुछ भी आपका मेंटल इश्यूज़ हैं, उसके कारण जो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैपिटल गई, सब कुछ गया, अब ट्रेड से बाहर हो, आप गेम से बाहर हो। ट्रेड में बचना है, गेम में बचना है, तो अपनी कैपिटल को बचाना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ राइड करना पड़ेगा। एएमसीज जो हैं या बिग बुल्स हैं उन या बिग बियर्स हैं, उनके साथ मार्केट में रहेंगे, जिनको पता है कि सपोर्ट प्रॉपर कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ तक ट्रेंड ने राइड करना है, तभी आप मार्केट में टिक सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, कल जो इंडिया विक्स था ऑलमोस्ट 4% जो है डाउन गया। इंडिया विक्स डाउन जाने का मतलब है प्रीमियम प्रॉपर डिके हुए हैं। जो कल एटीएम 25,000 का जो प्रीमियम था स्ट्रैडल का, वो ऑलमोस्ट 200 से 150 पॉइंट में है, वो आइसक्रीम की तरह प्रीमियम को खा गए। तो कल जो था प्रॉपर ऑप्शन सेलर्स का डे था, एटीएम स्ट्रैडल जिसने बेचा वो उसने कल बहुत कमाई की। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, हर टाइम ऑप्शन बाहर का नहीं होता। जब मार्केट हमें मौका देगी हम तभी चौका मारेंगे, अदरवाइज़ हमने शांति से बैठना है। होपफुली आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी और आपने जो क्या कहते हैं इससे कुछ लर्निंग की होगी, आप इसके जो ट्रेडिंग जर्नी में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो है हमारी वीडियो को मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।